मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कुछ देर बाद ही वो रेडी होकर नीचे आया। सब लोग हॉल में ही दिखे सिवाय आरोही के। मॉम, आरोही कहाँ है? आते ही उसने पूछा। वो तो अब तक नीचे नहीं आई, तुम हमें क्या पूछ रहे हो? वो बोली तो शौर्य के चेहरे पर सिकन आई। उनकी बात सुनकर वो तेज कदमों से मेन डोर की ओर बढ़ गया। बाकी सब भी उसके पीछे आए। वो गार्डन और घर के आसपास देख आया, वो कहीं नहीं थी। शौर्य, आरोही कहाँ है और तुम बाहर क्या ढूंढ रहे हो? राजवीर जी बोले तो वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता हुआ बोला, पता नहीं, घर पर नहीं है वो, मैं जा रहा हूँ ढूंढने। बोलता हुआ चला गया। क्या मतलब, और ये ढूंढने के कहाँ उसे? सुरेखा जी बोली। बड़ी माँ, लेकिन आरू गई कहाँ? विराट बोला। सब अब परेशान हो गए। विराट और राजवीर जी भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। शौर्य ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था। घर के आसपास सड़कों पर भी वो उसे ढूंढ रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाकर ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। पता चला कुछ? और फोन हैक हुआ? फोन उठाते हुए उसने पूछा। यस सर, मैम की कॉल लिस्ट निकलवाई है। उसमें से मैम को पिछले 3-4 दिन से नए नंबर से कॉल आई है। वो नंबर अथर्व सिंघानिया के नाम से रजिस्टर है। फोन पर उसका आदमी ने कहा, व्हाट? शौर्य कुछ शौक होते हुए बोला। और फोन हैक हुआ? उसने पूछा। नो सर, वो अब तक नहीं हो पाया है, सामने से कहा गया। कर क्या रहे हो तुम लोग? इतनी देर से एक इतना सा काम नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से? वो गुस्से से चिल्लाया। सॉरी सर, वो हम कोशिश कर रहे हैं। डैम, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। 2 घंटे में काम हो जाना चाहिए, बोलकर उसने ब्लूटूथ कान से निकालकर साइड में सीट पर फेंका। डैम, गई कहाँ वो स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इधर राजवीर जी और विराट पुलिस स्टेशन से आ चुके थे। पुलिस भी अपने काम में लग चुकी थी। दोनों जैसे ही घर के अंदर आए, सुरेखा जी और बाकी सब भी हॉल में परेशान से बैठे थे। पता चला कुछ? उनके आते ही सुरेखा जी ने पूछा। भाभी, रिपोर्ट लिखवा दी है और कमिश्नर साहब से बात हो गई है मेरी, वो बोले। अभी कुछ देरी हुई थी कि तब तक दलजीत आया। आरू कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही। उसने आते ही पूछा तो विराट ने उसे सब बताया। मेन डोर पर सीसीटीवी लगे हैं ना, चलो उसमें पता चल जाएगा आरू किसके साथ गई, दलजीत ने कहा, जो कि अंदर आता हुआ शौर्य भी सुन चुका था। विराट, मेरे रूम से लैपटॉप लेकर आ, वो बोला तो विराट दौड़ता हुआ ऊपर गया। शौर्य अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। बाकी सबकी नजरें भी लैपटॉप पर ही थी। आरोही अब मेन डोर से बाहर जाती हुई दिखी। वो गार्डन में वॉक कर रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर रुमाल रखा और वह बेहोश हो गई। शौर्य के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आई। उसने अब मेन गेट की फुटेज निकाली। वो आदमी जिसने मुंह पर मास्क लगा रखा था, वो उसे उठाकर गाड़ी में रखकर चला गया। डैम, हिम्मत किसकी हुई इतनी? शौर्य गुस्से से बोला और लैपटॉप पटक कर बंद किया। गाड़ी का नंबर विजिबल है, हम ट्रैक करवा सकते हैं, पता चल सकता है, जल्दी बोला तो शौर्य और बाकी सबकी नजरें भी उस पर आई। शौर्य अब उठकर तेज कदमों से मेन डोर की ओर गया। दलजीत भी उसके पीछे उसके साथ गया। सब परेशान से थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और कौन हो सकता है जिसने आरोही को किडनैप किया। शौर्य तेज ड्राइव कर रहा था। जल्दीत उसके साथ ही बैठा हुआ था। अगर बात सिर्फ किडनैपिंग की होती तो अब तक कोई न कोई फोन या मैसेज आ चुका होता, दलजीत बोला। शौर्य बस इतना ही बोला, मतलब मकसद कुछ और है, वो बोला। आरोही की आंख खुली। सर में तेज दर्द महसूस हुआ। वो जैसे ही उठकर बैठी, खुद को कोई अजनबी जगह पर पाया। उसने रूम के चारों ओर देखा। ये कमरा उसका नहीं था। एकाएक ही कल रात की बातें जहन में आई। वो अब जल्दी से उठकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। डर के भाव उसके चेहरे पर आए। कौन है? दरवाजा खोलो, वो जोर से चीखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू ने जगा ली। एकाएक ही शौर्य का चेहरा सामने आया। आंसू लुढ़क कर गालों तक आए। उसने बहुत देर तक दरवाजा पीटा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और न ही किसी की आवाज आ रही थी। वो अब वापस जाकर बेड पर बैठी रोना कुछ बढ़ा। मेरा फोन, उसे अचानक से अपना फोन याद आया। उसने उधर उधर अपना फोन ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसे अब कुछ याद आया। वो अब दरवाजे के पास आकर जोर से चीखी, अथर्व सिंघानिया, बाहर निकालो मुझे।
वो अपनी पूरी ताकत से चीखी। इतनी तेज बोली थी कि अब उसकी सांसें फूल गई थी। रिलैक्स माय डियर स्वीट हार्ट, उसकी आवाज आई। रूम में एक छोटा स्पीकर लगा हुआ था। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो, बोलकर वो जोर से हंसा। आरोही का गुस्सा अब और बढ़ा। यू चेपड़े इंसान, रुक तू। शोर ने तुझे ढूंढ लिया ना, फिर देखती हूँ मैं तुझे, वो भी चीखी। उसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं आई तो वो जाकर बेड पर बैठी। डर अंदर अब भी कायम था। वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। भगवान से प्लीज शौर्य को पहुंच दीजिए, उसने मन में प्रार्थना की। इधर शौर्य और दलजीत एक ऑफिस में थे। आरोही का मोबाइल हैकर ने हैक कर लिया था। उसने अब लैपटॉप में आरोही का मैसेज बॉक्स खोला। अथर्व के मैसेज थे। वो जैसे जैसे पढ़ रहा था उसके चेहरे पर भाव बन बिगड़ रहे थे और आखिर का मैसेज देखकर उसके माथे की नसें तन गई। उसने गुस्से में लैपटॉप पर अपना हाथ मारा। अपने पति को सही सलामत चाहती हो तो मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, वरना अभी बस एक खरोच ही आई है और आगे उसकी बॉडी भी हाथ नहीं लगेगी। उसने एक बार फिर से उस मैसेज पर जलती हुई निगाह डाली। अबे सुअर की औलाद, भैंस की चमड़ी है क्या, डरा किसको रहा है। आगे आरोही का रिप्लाई भी था, जिसे देख शौर्य ने बेचारगी से अपनी गर्दन हिलाई थी। तभी दलजीत का फोन बजा। वो उठाते हुए साइड में आया। भैया जल्दी चलिए, शहर के बाहर एक गोडाउन के पास गाड़ी ट्रेस हुई है। दलजीत वापस आकर बोला तो शौर्य भी उठकर खड़ा हुआ और दोनों जल्दबाजी में निकल गए। दलजीत कार ड्राइव कर रहा था। शौर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अब अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। सामने से जैसे ही फोन रिसीव हुआ वो बोला, अपने बेटे को बोल अपनी हद में रहे। मेरी बीवी को अगर उसने एक हाथ भी लगाया ना, जिंदा गाड़ दूंगा मैं उसको। समझा दे उसको, वरना मैं वो हाल करूंगा कि उसकी बॉडी का एक टूटा भी नसीब नहीं होगा तुझे। वो गुस्से में अपने दांत भींच कर बोला। अनमोल जी कुछ बोलने को हुए कि वह बीच में ही बोला, ये सिर्फ धमकी नहीं है, तू भी जानता है शौर्य संघानी क्या चीज है। बोलकर उसने अपना फोन पटका। उसके गुस्से को देख दलजीत ने अपना थूक हलक से नीचे उतारा। उसकी आवाज भी काफी भयानक हो गई थी। क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनमोल सिंघानिया की पत्नी राजश्री सिंघानिया ने उनको परेशान देखकर पूछा। तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है, शौर्य संघानी की पत्नी को उठाकर ले गया है वो कुछ गुस्से से बोले। क्या? राजश्री जी अवाक सी होकर बोले। मुझे लगा था विदेश में जाकर इसका सनकीपन कम होगा हम, लेकिन ये नहीं सुधर सकता अब तक, वो बोले और जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। वो लगातार अथर्व को कॉल कर रहे थे लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल ही आ रहा था। पागल लड़का अपने साथ सबको खतरे में डाल रहा है, वो बेचैनी से बोलते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए। पीछे राजश्री जी सिर्फ उनकी पीठ देखती रह गई। अब तक शौर्य और दलजीत शहर से बाहर आ चुके थे। वो गोदाम अब भी कुछ दूर था। शौर्य लगातार फोन पर किसी से बात कर रहा था। दलजीत जितना हो सके उतना तेज ड्राइव कर रहा था। उसका ध्यान शौर्य पर ही था, जो लगातार फोन पर किसी को डांट फटकार रहा था और धमकियां दे रहा था कि अगर उसकी बीवी को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। घर में सब परेशान थे। रितिका रो रो कर बुरा हाल था। बाकी सब भी परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। विराट भी पता करने के लिए निकल गया था। वो लगातार पुलिस के साथ आरोही को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 4 घंटे बाद वो दोनों उस गोदाम पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर शौर्य का गुस्सा और बढ़ा। पूरे गोदाम के चारों ओर गार्ड्स के घिरे हुए थे। उसने अब एक नजर दलजीत को देखा और अपनी कोट की जेब से गन निकाली। गन देखते ही दलजीत ने हैरानी से उसे देखा। क्या है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, पकड़ो इसे और जरूरत पड़ने पर चला देना। उसने उसके हाथ में गन थमा दी जिसे कोई खिलौना हो। उसने अब कार की सीट के पीछे से दूसरी गन निकाली और उस पर भी साइलेंसर फिट कर दिया। दलजीत जो अब तक एक सदमे से नहीं उभरा था, उस पर अब शौर्य ने दूसरी गन निकाली थी। वो हैरानी भरी भाव से उसे देख रहा। क्या उनका पति एक गुंडा था जो इतनी गनें लेकर साथ घूम रहा था? सदमे में बाद में चले जाना, जल्दी आओ मेरे पीछे, वो बोला तो जल्दी कुछ होश में आया और अपने कांपते हाथों को संभालो और शौर्य के पीछे गाड़ी से बाहर निकला। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे किडनैप करने की? अथर्व को देख वो गुस्से से कांपती हुई बोली। अथर्व जो अभी अभी अंदर आया था, उसे देखकर उसके चेहरे पर बेशर्मी वाली मुस्कान आई। बेबी गर्ल,
इरादा तो मेरा नेक ही था, लेकिन तुम शादीशुदा निकली तो मैं क्या करता, वरना मैं भी तुम्हें अपनी दुल्हनी बनाना चाहता था। बोलता हुआ वो उसके काफी करीब आ चुका था। दूर दूर रहकर बात करो, समझे। वो पीछे कदम लेती हुई कुछ हड़बड़ाई सी बोली। लड़खाई आवाज सुन अथर्व के चेहरे पर मुस्कान गहरी हुई। अरे डर क्यों रही हो, बस एक बार पास आओ मेरे। बोलकर वो जैसे ही उसे छूने का हुआ, आरोही ने उसका हाथ मोड़कर एक पंच उसके गाल पर मारा। अचानक से हुए इस हमले के लिए वो रेडी नहीं था, तो वो कुछ 2 कदम पीछे हुआ। यू बोलता हुआ वो उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझ पर हाथ उठाने की, वो उसका जबड़ा पकड़कर बोला। आरोही अभी उस थप्पड़ के सदमे में ही थी कि उसने अब उसका चेहरा दबोच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। छोड़ो मुझे सन की आदमी, वो अपनी पूरा ताकत लगाकर उसे दूर धकेलती हुई बोले। अथर्व की आंखों में खून उतर आया। जल्दी और शौर्य बाहर खड़े गार्ड्स को ढेर करके अब अंदर आए। अंदर और भी आदमी थे। अथर्व के शौर्य ने दलजीत को इशारा किया तो वो एक खंभे के पीछे छिप गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हालांकि उसने अभी तक एक भी गोली अपनी गन से चलाई नहीं थी। शव पर शौर्य ने ही वार किया था। शौर्य अब आगे बढ़ा। दलजीत भी उसके पीछे ही था। दोनों ही चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही एक आदमी की नजर उन पर गई। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, शौर्य ने उस पर गोली चला दी। वो वहीं ढेर होकर गिर गया। अथर्व आरोही पर हावी हो रहा था। उसने आरोही को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। वो उठने को हुई कि वो उस पर जा लपका। आरोही अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी उस पर हावी हो रहा था। वो जैसे ही उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाने को हुआ, आरोही ने अपने नाखूनों से उसका मुंह नोच लिया। अथर्व ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। उसके होठों के कोनों से खून रिस गया। आंखें अब आंसुओं से भर गई। अथर्व ने अब अपना चेहरा उसकी गर्दन से लगाना चाहा, लेकिन तब तक दरवाजे पर जोर की लात पड़ी। वो चौकन्ना सा हो गया। आरोही को एहसास हुआ कि शौर्य आ गया। वो जैसे ही चिल्लाने को हुई, अथर्व ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। वो उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी। शौर्य ने एक और लात मारी, फिर भी वो नहीं खुला। दोनों ने मिलकर धक्का दिया। दरवाजा खुलकर नीचे गिर गया। सामने का नजारा देख शौर्य की जान हलक में आई। अथर्व ने आरोही के सर पर बंदूक तान रखी थी। आरोही की हालत देख शौर्य के माथे की नसें तन गई। वो जो से ही आगे बढ़ने को हुआ कि अथर्व गन ट्रिगर पर हाथ रखकर बोला, आगे मत आ वरना जान ले लूंगा मैं इसकी। शौर्य के कदम रुक दलजीत ने उसकी आंखों से इशारा किया तो वो पूरी तरह से रुक गया। प्लीज छोड़ दो उसे, वो बोला कि अथर्व के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। वो अपना चेहरा उसके गर्दन से लगाते हुए बोला, छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूँ। उसकी बात पर आरोही ने अपनी आंखें भींची। आंसुओं का कतरा बह गया। शौर्य ने अपनी मुट्ठियां भींची। छोड़ वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, वो गुस्से से अपनी दांत पीस कर बोला। तब तक अनमोल सिंघा ने अभी वहां पहुंच चुका था। वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शौर्य का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अब गन का ट्रिगर को दबाया। गोली चली। एक पल को सब ठहरे से गए। सबकी धड़कनें हलक में आकर धड़की। शौर्य, आरोही की तड़प भरी चीख उठी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।